ऑप्शन सेलिंग चैलेंज डे 412 दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे 27,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आज मार्केट में 0.45% की तेजी थी, लेकिन कल यहाँ पे 1.45% की गिरावट भी थी। और वो गिरावट आई थी कि यूएस जो है ईरान पे अटैक करने की बातें बार बार कहे जा रहा है, और यहाँ पे कल उसमें पैनिक सेलिंग हुई। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर मैंने अपना व्यू ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। उसमें मैंने आपको यही बताया है कि यहाँ पे या तो ये यूएस की टैक्टिक हो सकती है नेगोशिएशन की, और अगर यहाँ पे इनफैक्ट कोई अगर अटैक होता भी है तो वो प्रिसाइज अटैक होगा, जो कि लास्ट जून और जुलाई में भी हुआ था, और उसका रिटेलिएशन ईरान की तरफ से कुछ खास नहीं आएगा, और ये कोई किसी वॉर में तब्दील होने के चांसेस के बहुत ही कम हैं। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो वॉर्स हैं वो इतने कॉमन हो चुके हैं कि मार्केट्स ने इन चीज़ों पे रिएक्शन देना ही बंद कर दिया है। यस, एक दो दिन में आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरेगी, वहाँ पे वैल्यू बाइंग इमर्ज होगी और एकदम से मार्केट में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है, अगर उसकी वजह से मार्केट गिरती है या आपको गिरती हुई नजर आती है। तो अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की, यहाँ पे आपको ये कुछ टॉप गेनर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टॉप लूजर्स पे अगर आप नजर डालोगे तो टॉप लूजर्स में आप लोगों को सारे के सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी, और कुछ स्टॉक्स में स्पेशली इन्फोसिस वगैरह में एक दो दिन पहले 4% की तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे जो एआई समिट चल रहा है 16 से 20 फरवरी तक, आपको उसमें काफी न्यूज देखने को मिली कि इन्फोसिस ने पार्टनरशिप कर ली है एंथ्रोपिक के साथ। क्या पार्टनरशिप है कि वो क्लाउड मॉडल को यूज करेंगे एंड सो फोर्थ, और इस तरीके की एक दो न्यूज आई आईटी सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स ने, बिजनेस लीडर्स ने अपनी प्रेडिक्शंस भी बताई कि एआई से आगे चल करके क्या हो सकता है पूरे दुनिया के लिए और आईटी सेक्टर के लिए। सो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने थोड़े बहुत रिएक्शन दिखाए, थोड़ा बहुत यहाँ पे अपसाइड आप लोगों को देखने को मिला बीच बीच में आईटी सेक्टर में, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे आज आपको आईटी सेक्टर अगेन प्रेशर में ही नजर आ रहा है। और यहाँ पे आईटी सेक्टर की कंपनीज को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको अपने रिजल्ट्स में ना सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज दिखाना है, क्योंकि वो तो हो जाती है करंट चीज। मार्केट स्टॉक्स को वैल्यू करता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, और फ्यूचर के मैट्रिक्स होंगे एआई से रिलेटेड मैट्रिक्स। तो एआई से रिलेटेड जो भी मैट्रिक्स हैं उनके रिजल्ट्स में अगर वहां पे कुछ अपटिक देखने को मिलता है, अगर ये कंपनीज एक्चुअल में एआई से थ्रेट लेने की बजाय, इससे डरने की बजाय उसको अपने अपने एम्प्लॉइज को इनेबल करने के लिए यूज कर सकती हैं, उसको अपनी प्रोडक्टिविटी गेन्स के लिए यूज कर सकती हैं, तो यहाँ पे ये कंपनीज भी अपना टर्न अराउंड कर सकती हैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को ट्विक करके। लेकिन एक्चुअल में वो चीज मटेरियलाइज होती है या नहीं होती है, वो रिजल्ट्स में जब तक नहीं दिखेगा तब तक ये जो कंपनीज हैं स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, ये प्रेशर में ही रहेंगे। और इसके बारे में हमने डीप डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है और हर लाइव स्ट्रीमिंग में भी करते रहते हैं। करें हम बात अगर इस ऑप्शन सेलिंग चैलेंज की, तो ये जो चैलेंज है इसी तरीके से चलता रहेगा, चाहे मार्केट गिरे, चाहे मार्केट भागे, चाहे यूएस और ईरान का वॉर हो या किसी और का वॉर हो, ये जो चैलेंज है ये इसी तरीके से चलता रहेगा।